इंद्रदेव बनाम रावण। जब स्वर्ग कांप उठा। स्वर्ग, देवताओं का परम धाम। अमरावती नगरी अपनी दिव्यता में जगमगा रही थी। हर ओर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गंधर्व संगीत की धुनों में लीन थे और स्वयं इंद्रदेव अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं का यह स्वर्गलोक शांत और सुरक्षित था, लेकिन यह शांति अधिक दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। लंका में राक्षसराज रावण अपने दरबार में अट्टहास कर रहा था। उसके नेत्रों में विजय की ज्वाला जल रही थी। उसने पृथ्वी और पाताल पर अपनी शक्ति का लोहा मनवा लिया था। अब केवल एक स्थान शेष था जहां तक उसका प्रभाव नहीं पहुंचा था, स्वर्गलोक। रावण ने गर्जना की, मैंने धरती के सभी राजाओं को अपने चरणों में झुका दिया है। पाताल भी मेरी शक्ति के अधीन है। अब केवल इंद्रलोक बचा है। देवताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि अब इस संसार में सबसे बड़ा राजा कौन है। उसकी बात सुनकर पूरी राक्षस सभा गर्जना करने लगी। उसी क्षण रावण ने इंद्रलोक पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। राक्षसों की विशाल सेना तैयार हुई। उनके रथों की गर्जना से आकाश कांप उठा। जब अमरावती की ओर वे बढ़ने लगे तो स्वयं देवर्षि नारद ने स्वर्गलोक में जाकर इंद्रदेव को इस संकट की सूचना दी। इंद्रदेव चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने सेनापति वायु, अग्नि, वरुण और यमराज को बुलाया। रावण अब सीधा स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। हमें उसे रोकना ही होगा। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। अमरावती का शांत वातावरण अब रणभूमि में बदल चुका था। देवताओं के अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। इंद्रदेव ने अपने वज्र को हाथ में लिया और अपने ऐरावत पर चढ़कर गर्जना की, रावण, यदि तुम स्वर्ग पर अधिकार जमाने का स्वप्न देख रहे हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। आकाश में भीषण युद्ध छिड़ गया। इंद्रदेव के वज्र ने कई राक्षसों का संहार किया। अग्निदेव ने अपनी ज्वालाओं से राक्षसों की सेना को जलाने का प्रयास किया। वायुदेव ने अपनी प्रचंड आंधियों से उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन रावण स्वयं महाबली था। उसकी शक्ति अपार थी। उसने अपने 10 भुजाओं से विभिन्न अस्त्र चलाए और देवताओं की सेना को पराजित करने लगा। इंद्रदेव ने वज्र से आक्रमण किया, लेकिन रावण ने अपने एक ही प्रहार से ऐरावत को घायल कर दिया। देवता भयभीत हो उठे। स्वर्गलोक की रक्षा करने वाला स्वयं इंद्रदेव अब संकट में था। रावण ने गरजते हुए कहा, इंद्र, तुम्हारी सत्ता का अंत आ चुका है। अब स्वर्ग मेरा है। रावण ने एक ही झटके में इंद्रदेव को पकड़ लिया और उन्हें जंजीरों से बांधकर लंका ले गया। स्वर्गलोक पर अंधकार छा गया। देवगण भय और निराशा से भर गए। स्वयं देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, प्रभु, यदि इंद्रदेव कैद में रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में बोले, रावण का अंत अभी नहीं आया है, परंतु इंद्र को मुक्त करना आवश्यक है। ब्रह्मा स्वयं लंका पहुंचे और रावण से कहा, रावण, इंद्र को मुक्त करो। उनकी कैद से ब्रह्मांड असंतुलित हो जाएगा। रावण ने गर्व से कहा, ठीक है, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि मेरा पुत्र मेघनाद एक विशेष यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा कर ले तो उसे कोई भी युद्ध में नहीं हरा पाएगा। रावण का प्रभाव बढ़ता गया और उसने कुछ समय के लिए स्वर्ग पर शासन भी किया। लेकिन अधर्म की आयु अल्प होती है। जब श्रीराम और रावण के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ तब देवता आकाश से इस महायुद्ध को देख रहे थे। सभी जानते थे कि यदि रावण को हराना है तो श्रीराम को अपार शक्ति की आवश्यकता होगी। तब इंद्रदेव ने श्रीराम की सहायता के लिए अपना दिव्य रथ भेजा, जिसे उनके सारथी मातली चला रहे थे। यह रथ अपार शक्ति से युक्त था, जिससे श्रीराम को रावण के विरुद्ध बढ़त मिली। इंद्रदेव ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र भी प्रदान किए, जिनमें वज्र और दिव्य बाण शामिल थे। युद्ध के अंतिम चरण में जब रावण बार बार जीवित हो रहा था तब इंद्रदेव ने श्रीराम को ब्रह्मास्त्र प्रदान किया और संकेत दिया कि केवल इसके प्रयोग से रावण का अंत संभव है। श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसने रावण के नाभि में जाकर उसके प्राणों का अंत कर दिया। इस प्रकार इंद्रदेव की सहायता से धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कितना भी बड़ा अहंकारी हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है।